It's a question of respect by the other organs of the institution to the judiciary. नमस्कार, मेरा नाम है माही और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। जस्टिस गवई पहली बार 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद अपने गृह राज्य महाराष्ट्र गए। वहां अमरावती के रहने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र जाकर पहली बार वो पहले उस बेंच के कार्यक्रम में शामिल होना चाह रहे थे जो उनके सम्मान में रखा गया था, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के पहले वो बॉम्बे के हाई कोर्ट में भी न्यायाधीश रह चुके थे। लंबे समय से वो न्यायाधीश जा रहे। उस जगह जाने के बाद वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंतिम स्थल के रूप में चैत्य भूमि, वहाँ पर उन्हें याद करने गए। लेकिन इस बीच एक वाक्य ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हतप्रभ कर दिया है, और ये वाक्य कोई सामान्य वाक्य नहीं है। शायद आज़ादी के बाद पहली बार किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक तौर पर इसकी शिकायत पेश की है। और शिकायत क्या है, जरा पूरी शिकायत को आप गौर से सुनिए। महाराष्ट्र राज्यातला एक व्यक्ती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हणून महाराष्ट्रात पहिल्यांदा येत असताना महाराष्ट्राच्या चीफ सेक्रेटरीला किंवा महाराष्ट्राच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीसला किंवा मुंबईच्या पोलीस कमिशनरला तिथे येण्याची योग्यता वाटत नसेल तर त्याबद्दल त्यांनीच विचार करायला पाहिजे की मला प्रोटोकॉलचा बिलकुलही हे नाही आहे। मी अमरावतीला जातो, नागपूरला जातो, तर मी पायलट एस्कॉर्ट घेऊन जात नाही। सुप्रीम कोर्टात येईपर्यंत अमरावतीला न्यायालयात असताना मी मोटरसायकलवरून फिरायचो मित्रांच्या। परंतु इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट बाय द अदर ऑर्गन्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू द जुडिशरी। इस वीडियो में मुख्य न्यायाधीश गवई इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 18 मई 2025 को मुंबई के बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में शामिल होने जब वो गए तो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त कोई भी उनके स्वागत में उपस्थित नहीं हुआ। जस्टिस गवई अपनी बात को बहुत गंभीरता से साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम कहते हैं कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका समान है। प्रत्येक संवैधानिक संस्था और अन्य संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। न्यायाधीश गवई खुद कहते हैं कि इसे आप जातिवाद कहेंगे या नहीं, भारत के इतिहास में पहली बार किसी भारत के मुख्य न्यायाधीश का प्रोटोकॉल टूटा है। क्या उनकी जाति की वजह से अपमान हुआ है? होता यह है कि जब भी चीफ जस्टिस किसी राज्य में जाते हैं तो वहाँ के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त मौजूद रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उनका प्रोटोकॉल तोड़कर साबित किया है कि सरकार में मनुवादी ब्यूरोक्रेसी हावी है। यह शर्मनाक है। जब इतने बड़े व्यक्ति के साथ जातिवाद हो सकता है तो बाकियों को क्या ही कहा जाए। जातकवाद के खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन हम इसे एक न एक दिन उखाड़ फेंकेंगे। जब कोई व्यक्ति जो महाराष्ट्र से है भारत का मुख्य न्यायाधीश बनकर पहली बार राज्य में आता है, और यदि राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी या मुंबई पुलिस आयुक्त को उपस्थित होना आवश्यक नहीं लगता, तो उन्हें स्वयं विचार करना चाहिए कि ये सही है या गलत। इस वीडियो में जो बात जस्टिस गवई कह रहे हैं वह सामान्य बात नहीं है। हम इस देश में भारत के सबसे उच्च पदों को श्रृंखलाबद्ध करें, सूचीबद्ध करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के समांतर उनकी श्रृंखला में सूची में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद आता है। वो बहुत बड़ा पद है। इतने बड़े पद पे एक प्रोटोकॉल होता है, और जब वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ लेकर के अपने गृह राज्य में पहली बार जा रहे हो तो पूरे गृह राज्य को इस बात पर गर्व होता है, फक्र होता है कि हमारे राज्य का एक व्यक्ति देश के इतने बड़े ओहदे पर पहुंच गया। राज्य पलक पावड़े बिछाकर स्वागत और सम्मान करता है। सम्मान करने की बात तो छोड़िए, इतने बड़े बड़े लोग जो प्रोटोकॉल में नियम के मुताबिक स्वागत के लिए आने चाहिए, उनमें से कोई नहीं आया। और जैसे ही नाराज़गी पता चली तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अंतिम स्थल, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था, चैत्य भूमि पर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई
पहुंच रहे होते हैं तब भाग के एक दो आला अधिकारी पहुंचते हैं और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए जस्टिस गवई इस बात की तरफ इशारा करते हैं जो बार काउंसिलिंग ऑफ महाराष्ट्र के कार्यक्रम में वो आगे बोलते हैं जरा गौर से सुनिएगा कि जस्टिस गवई इस बात को साफ कह रहे हैं कि उनका कोई मोहल प्रोटोकॉल को लेकर नहीं है, लेकिन ये हुआ क्यों, जरा इस पर विचार करिए। भारत का सरन्यायाधीश के नाते शपथ लेते के तुरंत बावजूद मैंने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जो महात्मा गांधी की और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है वहाँ जाके उनका अभिवादन किया। आज मेरी महाराष्ट्र में पहली विजिट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति, तो सर्वोच्च न्यायालय का सरन्यायाधीश होने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने को घटना दी है वो घटना के विहित इस देश में स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, लिबर्टी, इसके जो प्रिंसिपल्स है वो आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब का मुझे आशीर्वाद मिले, इसके लिए मैं यहाँ बाबा साहब से आशीर्वाद लेने आया था। जस्टिस गवई दलित समाज से आते हैं। जस्टिस गवई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना वैचारिक आइकॉन मानते हैं। जस्टिस गवई बुद्धिस्ट परिवार से आने वाले पहले जज बने हैं। मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने वाले जस्टिस गवई दूसरे दलित जज हैं जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जस्टिस गवई मीडिया से बातचीत करते हुए जब साफ तौर पर कह रहे हैं कि वह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों, संघर्षों और मिशन की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं, कहीं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से गुरेज तो नहीं, क्योंकि ग्वालियर के कोर्ट में वकील का लिबास पहने वे सारे वकील अड़ गए हैं, धमकी दे रहे हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर कोर्ट में नहीं लगने देंगे, जबकि जबलपुर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा लगी है, जबकि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बाबा साहेब की प्रतिमा लगी हुई है, वो बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगाने देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई, जस्टिस भूषण राम किशन गवई जब बाबा साहेब को अपना एक मसीहा मानते हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं का उच्च स्थान है, जो बाबा साहेब के संविधान को हिफाजत करने की शपथ लेने वाली विचारधारा से आते हैं, जिनके सामने आप चुनौती की तरफ कई मुद्दे खड़े होंगे कि वे बाबा साहब के बनाए संविधान और बाबा साहब के विचार से कितना न्याय कर पाते हैं। देश के बहुजन समाज को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और वो इन इम्तिहान और उम्मीदों पर कितने खड़े उतरेंगे। जस्टिस गवई आगे अपने भाषण में ये बात कहते हैं कि मुझे कोई प्रोटोकॉल का मोह नहीं है। जस्टिस गवई का वो वाक़या ज़रा गौर से पढ़िए। मैंने अमरावती से शुरुआत की, एक झुग्गी में पला बड़ा, नगर पालिका स्कूल में पढ़ा। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे माता पिता और बाबा साहेब की वजह से हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। चीफ जस्टिस BR गवई इन विचारों के मानने वाले हैं। कहीं ये सारी बातें वजह तो नहीं बन गई कि प्रोटोकॉल में जो शख्स पहली बार आ रहा है। अपने भाषण में वो आगे कहते हैं कि मैं तो नागपुर से अमरावती जाता था तो कई बार एस्कॉर्ट नहीं लेता था। मैं जब चीफ जस्टिस नहीं बना था तब तक अपने दोस्तों की मोटरसाइकिल पर बैठकर कोर्ट चला जाया करता था। हम तो बहुत शून्य से निकले हुए लोग हैं, हमें इस बात का बहुत मोह है। लेकिन जस्टिस गवई जब ये वाक्य बोल रहे थे तो उन्हें पता था कि इस बात की अहमियत कितनी बड़ी होगी। वो बहुजन समाज, इस देश का 90% समाज, जिसके बीच आत्मविश्वास और हनक की बात होनी चाहिए कि उनके बीच का कोई व्यक्ति अगर बड़ी कुर्सी पर बैठे तो उसे भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। इसी आत्मसम्मान की लड़ाई महात्मा ज्योतिबा फूले ने उसी महाराष्ट्र में लड़ी थी। उसी आत्मसम्मान की लड़ाई उसी महाराष्ट्र में लड़ने वाले ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम थे। उसी महाराष्ट्र में छत्रपति शाहूजी महाराज ने उसी सम्मान की लड़ाई को लड़ा। वही थे संत गाडगे, वहीं तमाम सामाजिक न्याय के पुरोधा पैदा हुए और वहीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपना राज्य, और उस राज्य में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद कोई पहुँचे और ये महसूस कराया जाए कि हमारे लिए आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हैं या हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये सामान्य बात नहीं है। इस देश के 90% बहुजन समाज को विचार करना होगा कि ऐसे परिस्थितियाँ, ऐसी घटनाएं क्या इतनी ही सामान्य हैं। इसे आप जातिवाद कहेंगे या नहीं,
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।